Welcome students in my science classes. In previous video we discussed about the communicable disease, how can they spread of communicable disease and how can prevent from the communicable disease. So I hope that all of you clear about them. Okay, today we deliver the topic exercise of these chapters. Okay, तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज को डिलीवर कर रहा हूँ. दैट इज क्लियर. You see and you complete the exercise work A, B, C in your book, and D and E, this portion you write on the notebook. That is clear. Okay, start the exercise. ओके, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक. दैट इज क्लियर. everyone see here, fill in the blanks. तो इसमें वही वर्ड यूज़ करते हैं जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे. ओके, फिलिंग करना है, भरने हैं. जस्ट लाइक पहला है ए डैश इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडीज. ए डैश दिया है, इज एनी डिफेक्ट एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी. बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी फाउंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज. दैट इज क्लियर. तो जो गैप दिया हुआ वहाँ क्या फिलअप करेंगे, डिजीज. दैट इज क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन है चिल्ड्रेन in the age group of dash year often suffer protein carbohydrate deficiency disease. ठीक है, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज नॉर्मली किस एज के ग्रुप के बच्चों को अफेक्टेड करता है. तो यू रीड इन द टेक्स्ट बुक या वी आल्सो डिस्कस इन द वीडियो दैट इज अफेक्टेड 6 months to 8 years. Sorry, 6 months to 3 years student that is affected. Clear. थर्ड है मिनरल प्रेजेंट इन डैश अमाउंट इन बॉडी. तो मिनरल और विटामिन की बात कर रहे थे वी डिस्कस इन वीडियो. दैट इज रिक्वायर्ड वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, बट देर इज द वेरी लेस अमाउंट. इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम, मतलब स्मॉल अमाउंट्स. और मिनरल आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी. क्लियर. फोर्थ है द डिजीज दैट कॉजेज enlargement ऑफ ग्लैंड इन नेक इज नोन एज. वह डिजीज जिसके कारण जो नेक का ग्लैंड होता है इनलार्ज होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. कौन सा डिजीज है, एवरीवन नो अबाउट देम, ग्वाइटर. क्लियर. फिफ्थ द डिजीज दैट गेट स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट, एयर, वाटर एंड सॉइल आर नोन एज द डैश डिजीज. जो एयर, वाटर, सॉइल के थ्रू ट्रांसफर हो. तो वो किस तरह का डिजीज है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, एवरीवन नो अबाउट देम. दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज. तो जितने भी रेट दिया हुआ है ये आपका उसमें फिलअप करना है जो गैप दिया है, फिलिंग द ब्लैंक. क्लियर. सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड दिया है मैच द फॉलोइंग. मैचिंग कराना है वर्ड को, कौन किसके साथ सही है. ओके, जैसे पहला दिया है एनीमिया. एनीमिया डिजीज किसके कारण डिफिशियंसीज होती है, आयरन डिफिशियंसी.
क्लियर, मैं तो डायरेक्टली आपको लिख दिया हूँ, आप बुक में उसको मैच करा दीजिएगा जिसके जो सामने है। जैसे पहले का आंसर क्या है, डी है। दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस, ड्यू टू विटामिन विटामिन डिफिशियंसी है। कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। तो सेकेंड हम किससे मैच कराएंगे, ई वाले पार्ट से। क्लियर। थर्ड है स्कर्वी, स्कर्वी दैट इज आल्सो विटामिन डिफिशियंसी। कौन से विटामिन डिफिशियंसी से कारण होता है, विटामिन सी। मतलब थर्ड किससे रिलेटेड है आपका, ए से। क्लियर। फोर्थ है ग्वाइटर, ग्वाइटर से कौन डिजीज होती है, सॉरी किसकी कमी से होती है ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या है, डिजीज है, किसकी कमी से होती है, आयोडीन डिफिशियंसी के कारण। क्लियर। बेरी बेरी, बेरी बेरी आल्सो देयर इज वन डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। मीन्स इसका आंसर किससे रिलेटेड है, सी से। क्लियर। मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गया, एनी कन्फ्यूजन, ओके। थर्ड पार्ट में टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट है ऑप्शन उस पर टिक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कंटेंट बिकम्स लेस व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम कब हो जाती है, जब एक पर्सन सफरिंग करता है, किससे, कौन सा डिजीज से, एनीमिया से। ठीक है। तो पहले का ऑप्शन कौन सही है, सी, राइट ईयर सी। देखिए यहाँ पर हम सी लिखे हैं और इसका आंसर ये है एनीमिया। क्लियर। तो सी को टिक करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अ पर्सन हैविंग स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स माइट बी सफरिंग फ्रॉम। गम के थ्रू स्वेलिंग हुई है गम में और ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सा डिजीज या सफरिंग किससे कर रहा है, कौन सा डिजीज से, स्कर्वी डिजीज। क्लियर। किससे वो डिजीज कौन सा डिजीज अफेक्टेड है, स्कर्वी। मतलब ऑप्शन टिक कौन करेंगे आप, बी। जर्म ऑफ कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू, जर्म ऑफ कॉमन कोल्ड जो है किसके थ्रू स्प्रेड करता है, एयरबोर्न डिजीज है, एयर के थ्रू वो ट्रांसमिटेड होता है, क्योंकि छींकते हैं तो वो उसके जो स्पोर्स होते हैं दूसरे बॉडी को अफेक्टेड करते हैं। जब वो इनहेल करता है, जब ऑक्सीजन लेता है तो उसके साथ उसके स्पोर्स बॉडी में चले जाते हैं, उसको अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, एयर, थर्ड का। फॉर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ स्मॉल चाइल्ड कैन लीड टू। यदि डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी में क्या डिजीज शो करेगा, वीक बोन रहेगा कि ब्लीडिंग गम रहेगा, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी हो कि बोथ सेट लेग होगा। तो क्या इसका आंसर सही है, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडीज। क्लियर। मतलब आंसर कौन सा सही है इसका, बी। फिफ्थ दिया है लेग्स बिकम बोथ शेप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किसकी डिफिशियंसी होता है, विटामिन डी का डिफिशियंसी से। इसका आंसर कौन सा सही है, डी। तो आपका हमारे ख्याल से बुक का जो तीनों पार्ट है क्लियर हो गया। इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू राइट द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड दो स्टूडेंट कैन नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब देम and share and like them also. Next part by आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, डी पोर्शन। आंसर लिखना है क्वेश्चन के ब्रीफ में शॉर्टली। पहला है क्वेश्चन आपका, स्टेट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीज। टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीज कौन कौन से, दो मेन कैटेगरी डिजीज का है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। पहले का आंसर हो जाएगा द टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीज और फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर। सेकेंड है राइट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज वेरी वेरी।
वेरी वेरी डिजीज के दो सिम्टम लिखना है। टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज वेरी वेरी, और इसके दो सिम्टम कौन कौन से हैं? पहला है एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है। सेकेंड, पैरालिसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, मीन्स दे कैन नॉट एक्टिवली परफॉर्म। दैट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आता है, नेम एनी टू डिजीज दैट आर फाउंड दैट आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। दो डिजीज का नाम लिखिए जो मॉस्किटो के बाइट के थ्रू, काटने के से फैलता है, स्प्रेड करता है। कौन कौन सा टू डिजीज है? वन इज द मलेरिया, अनदर इज द डेंगू। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, a girl find it difficult to see in dim light and has dry and scaly skin. Name the disease she might be suffering from. ठीक है, तो ये किसका सिम्टम शो कर रहा है? डिम लाइट में दिखाई न देना, ठीक है, और इसकी स्किन जो होता है ड्राई और स्केली होती है, तो दिस द विटामिन डिफिशियंसी ए। और डिजीज कौन सा है? नेम द डिजीज का नाम लिखना है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर हो गया ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई शुड बी वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर होम्स। ठीक, अपने घर के चारों तरफ वाटर को क्यों नहीं स्टेगनेंट होना देना चाहिए, रोकने देना चाहिए? व्हाट इज द रीजंस? तो यू नो व्हाट द स्टेगनेंट वाटर इज द प्लेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। वो ब्रीडिंग प्लेस प्रोवाइड करता है मॉस्किटो को, जिससे उसकी संख्या बढ़ती है, एंड दैट इज आल्सो इंक्रीज द मलेरिया एंड डेंगू डिजीज। दैट इज क्लियर। तो डी पोर्शन कंप्लीट हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, नेक्स्ट आइए ए पार्ट पर। ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कैल्शियम फास्फोरस डिफिशियंसी अफेक्ट आवर बॉडीज। कैल्शियम फास्फोरस की कमी से हमारे बॉडी में क्या अफेक्ट होता है? तो कैल्शियम फास्फोरस डिफिशियंसी दे आर शोइंग द सम सिम्टम आवर बॉडीज। क्या क्या शो करता है? जैसे पहला है इसके थ्रू कौन सा डिफिशियंसी शो करता है? वीक टीथ लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस। जो टीथ है वो टूटने लगते हैं और उसकी शाइन, जो वाइटनेस है, वाइट कलर है, वो डिक्रीज होने लगती है, वाइटनेस होने लगता है। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सेकेंड सिम्टम्स है वीक सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल बोन्स। जो बोन्स होती है बिल्कुल फ्रेगाइल होती है। फ्रेगाइल मतलब भंगुर, थोड़ा सा भी मुड़ा नहीं कि वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, सो दिस इज द शोइंग द सिम्टम ऑफ कैल्शियम फास्फोरस डिफिशियंसी। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेजर्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट द occurrence of deficiency disease. How can we prevent from the deficiency disease? deficiency disease से किस प्रकार से हम अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो there are some measures. For adopting them, we prevent from the deficiency disease. First one should take a balanced diet containing all type of nutrient. ठीक है,
हमको बैलेंस डाइट यूज़ करना चाहिए विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। क्लियर। सेकेंड, वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। अच्छी क्वालिटी का फूड हो जो हमारे सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट हो और अच्छे समय से वो मिले। दैट इज क्लियर। थर्ड वन, चिल्ड्रेन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉयल्ड राइस, पोरेजेस एट्सेट्रा। ठीक है, चिल्ड्रन को अधिक से अधिक अमाउंट में मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट देना चाहिए, जूस देना चाहिए, सॉफ्ट बॉयल्ड राइस देना चाहिए जो बॉडी की ग्रोथ के लिए या छोटे बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द सम adoptive measures for prevention against the deficiency disease। क्लियर हो गया ये पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं जो बीमार व्यक्ति है और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होने को डिजीज़ को, मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसमें वो डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, स्प्रेड ना हो या कम्युनिकेबल ना हो, तो हाउ कैन दे आर प्रिवेंट। तो दे आर सम मेजर्स। फर्स्ट, all the articles and cloth of infected person should be disinfected। यदि जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, जिसको डिजीज है, उसके जो कपड़े हैं, उसके जो आर्टिकल, जो सामान वो यूज़ करता है उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। ठीक है, जैसे बॉयल कपड़े हैं तो बॉयल पानी में उसको गर्म करके वॉशिंग करना चाहिए, जिससे उससे जो माइक्रोब्स उस पर प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं। सेकेंड वन, वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। जब छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने मुंह को हमेशा कवर्ड करना रखना चाहिए, जिससे कि वो दूसरे पर स्प्रेड ना हो, एयर में उसके स्पोर्स स्प्रेड ना हो, फैले ना। दैट इज क्लियर। थर्ड वन, द सराउंडिंग मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीन। जहाँ पर रहते हैं अपने चारों तरफ बिल्कुल क्लीन रखिए और हाइजीनिक रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईसा वॉज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी वॉज रिकवर्ड कम्प्लीटली। वाई। ठीक है, ईसा एक लड़के का नाम है जो कि चिकन पॉक्स से सफरिंग है। उसकी जो टीचर है उसको बोलती है कि बेटा अभी स्कूल मत आना जब तक आप कम्प्लीटली ठीक ना हो जाओ। क्यों कही? बिकॉज जो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? वायरल डिजीज है। दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। जैसे इसमें चल रहा है कोरोना, यदि कोरोना किसी को है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है टच करने से। ठीक है, दैट इज क्लियर। इस यही रीज़न है जो उसकी मैडम उसको रोक रही थी स्कूल आने के लिए। तो व्हाट इज द आंसर हियर? चिकन पॉक्स डिजीज इज द कम्युनिकेबल डिजीज एंड इज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये इजिली ट्रांसमिटेड हो जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। फॉर प्रिवेंट देम द टीचर एडवाइज देम they cannot come to school for prevention the अदर स्टूडेंट। उसको एडवाइस की कि स्कूल ना आए, दूसरे बच्चे उससे इन्फेक्टेड ना हो। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर आइए, वाई आर डिफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिफिशिएंसी डिजीज है उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। रीजन क्या है? तो कम्युनिकेबल डिजीज पहले किसको कहते हैं आपको पता होगा। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू
अनदर। और डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? दैट इज अकर ड्यू टू सम डिफिशियंसी ऑफ मिनरल, विटामिन और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कुछ मिनरल या जो पोषक तत्व है बॉडी के, उसके डिफिशियंसी जो डिजीज होते हैं वो केवल पर्सन में होता है। दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। मीन्स जो डिफिशियंसी डिजीज है वो कम्युनिकेबल नहीं है, इसीलिए उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। मीन्स दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, क्योंकि वो डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण, जो फूड है उसमें प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, विटामिन्स की कमी के कारण यह डिजीज होता है। ठीक है, सो कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो इसका आंसर क्या है? डिफिशियंसी डिजीज called non-communicable disease because it cannot transmitted from infected person to the healthy person. It cannot occur by the pathogen attack only the nutrient deficiency. जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। मीन्स सम पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके कारण उसके बॉडी में डिजीज होता है और वो डिजीज ट्रांसमिटेड होते हैं। लेकिन यह क्या है? नॉन पैथोजेनिक, इसमें कोई पैथोजन नहीं है। ठीक है, यह केवल जो फूड है उसमें डिफिशियंसी का डिजीज शो कर रहा है। दैट इज क्लियर। ये 5 का लास्ट आंसर था। क्लियर हो गया? यदि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दैट इज़ क्लियर। इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। Thanks for watching the video.